हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप यू विल फिट एंड फाइन। वंस अगेन आई एम ओवर हेयर विद योर सब्जेक्ट सोशल स्टडीज क्लास 4 चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड। जो पार्ट सेकेंड है चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट है। कल तक हमने जहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, हमारा भारत का आकार कैसा है, हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत हमारा कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड दैट द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस है, ये प्रत्येक जगह पे बराबर नहीं है। मीन्स कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। देर आर हाई माउंटेन्स एट सम प्लेसेस। कुछ स्थानों पे भी तो क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। एट सम प्लेसेस लार्ज प्लेन्स, और कहीं पे बहुत बड़े बड़े क्या है, मैदान हैं। डेजर्ट एंड प्लेटूज एट सम अदर इन इंडिया, और कहीं पे रेगिस्तान है और कहीं पे पठार है, कुछ स्थानों पे भारत है। ठीक है, तो जो हमारी सतह है, मीन्स हमारे भारत का जो सरफेस है, सतह है, कैसा है, कहीं पहाड़ है, कहीं बड़े बड़े मैदान हैं, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है। ओके, मैनी रिवर्स originate from the high mountains and make different parts of the country green। बहुत सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं कहाँ से? फ्रॉम द हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। एंड मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ग्रीन, और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों को कैसा बनाती हैं? ग्रीन, हरा भरा बनाती हैं। मीन्स नदियाँ निकलती हैं तो जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो आपको पता होगा पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? जहाँ पानी अधिक पाया जाता है या नमी रहती है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेस इन इंडिया इज आल्सो डिफरेंट। भारत के अलग अलग स्थानों का जो क्लाइमेट होता है वो भी कैसा होता है? डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। मीन्स एक ही जैसी जलवायु पूरे भारत में नहीं पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सम प्लेसेस आर कोल्ड, कुछ स्थानों पे ठंडी होती है। वाइल सम आर हॉट, और कुछ स्थानों पे गर्मी होती है। द क्लाइमेट एट सम प्लेसेस इज़ वेट, कुछ स्थानों का क्लाइमेट कैसा होता है? वेट, गीला, नम होता है। वेरियाज ऑफ अदर इज ड्राई, और कुछ स्थानों का क्लाइमेट कैसा होता है? सूखा होता है। ओके, द डिफरेंस इन द क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म्स आल्सो अफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस। जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, क्लाइमेट में जो अंतर होता है और लैंड फॉर्म्स में जो अंतर होता है, ये क्या करता है? अफेक्ट द लाइफ स्टाइल, लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, उनके जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करता है। पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस, लोग जो अलग अलग स्थानों में रहते हैं। अगर आप नॉर्दर्न रीजन में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में, वहाँ ठंडी अधिक होती है। ठीक है, आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ गर्मी अधिक होती है, क्योंकि डेजर्ट है, रेगिस्तान है। ओके, फॉर मेकिंग द स्टडी क्लाइमेट, फॉर मेकिंग द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म्स कन्वीनियंट द होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग नेचुरल रीजन। हमारे भारत का जलवायु कैसी है, लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, ठीक है, उनको हम और अच्छे से जान पाएँ। कैसा कहाँ का टेम्परेचर है, कैसा क्षेत्रफल है, वहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, इसलिए हमारे भारत को क्या किया गया है? निम्नलिखित नेचुरल रीजन्स
जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनमें बांट दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये हमारे भारत का मैप है। ओके, तो ये हमारा मैप है। इसमें आप देख सकते हैं भारत को कितने भागों में बांटा गया है प्राकृतिक आधार पे। फर्स्ट वन इज माउंटेन ऑफ द नॉर्थ, ये जो उत्तर के पहाड़ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ये उत्तरी मैदान है। फिर आता है वेस्टर्न डेजर्ट, यू नो वेयर डेजर्ट लाई इन इंडिया, इन राजस्थान। हेयर राजस्थान वेस्टर्न पार्ट इज नोन एज डेजर्ट ऑफ इंडिया। देन साउदर्न प्लेटू, दक्षिण का पठार। ओके, मीन्स ये जो हिस्सा है किनारे किनारे का, ये कोस्टल प्लेन्स का एरिया है। ये वाला हिस्सा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। ओके, एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स आपने सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, दीज आर आवर आइलैंड्स। ओके, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और हमारे आइलैंड्स कहाँ हैं? There is our islands you can see. Where? This is Andaman and Nicobar. These are our islands, and here is Lakshadweep Islands. Okay, तो ये हमारे भारत के भाग है। ये आपकी एक्सरसाइज है, इनके क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, मैं आपको इनको समझा देता हूँ। आपके लिए होमवर्क है, आपको इनके आंसर्स लिखने हैं खुद से, और इसके सोल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, और आपको उनसे मिलाना है कि आपने कितना सीखा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज हैव एरिया मोर देन इंडिया, राइट देयर नेम। मीन्स हमारे भारत से अधिक कौन कौन से बड़े देश हैं, जिनका क्षेत्रफल भारत से अधिक है, उनके नाम लिखने हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारे भारत से कौन कौन से बड़े देश हैं। ठीक है, आपको पता होगा, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। हमारा भारत 7th प्लेस पे आता है, मीन्स हमसे 6 और बड़े देश हैं। ठीक है, तो उनके आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। राइट अबाउट द शेप ऑफ इंडिया, भारत का आकार कैसा है, कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, आपको ये सब इसमें लिखना है। Which part of India is surrounded by water? Water bodies on its 3 sides. Write the name of these water bodies. Next question is, which part of India surrounded by water bodies on its 3 sides? भारत का कौन सा हिस्सा, which part of India, भारत का कौन सा हिस्सा is surrounded by water, पानी से घिरा हुआ है, ऑन इट्स 3 साइड, 3 तरफ से। ठीक है, भारत का वो कौन सा हिस्सा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। राइट द नेम ऑफ दीज वाटर बॉडीज़, और इन वाटर बॉडीज़ का आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा घिरा है हमने बताया था आपको, तो आपको उसका आंसर खुद से लिखना है। सोल्यूशन मैं कर लेके आऊँगा आपको, मीन्स नेक्स्ट पार्ट में। विच आर द नेबरिंग कंट्रीज़, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। इन विच नेचुरल रीजन्स हैज़ अ कंट्री बीन डिवाइडेड, हमारे देश को कितने प्राकृतिक रीजन में बांटा गया है, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो आपको इनके भी आंसर्स लिखने हैं। फिर आपको नंबर्स में लिखना है। इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड विद रेस्पेक्ट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन से प्लेस पे आता है, आपको नंबर्स में लिखना है। इट्स सीट्स इन इंडिया, भारत में कितने राज्य हैं, नंबर्स में लिखना है।
यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, नंबर्स लिखने हैं। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, उनके भी नंबर्स, मीन्स आपको नंबर्स में लिखना है कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट टिक द करेक्ट, आपको सही आंसर पे क्या करना है, टिक करना है। ओके, फर्स्ट वन इज इंडिया लाइज इन एशियन कॉन्टिनेंट। लिख रहा है भारत एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। आई डोंट नो आता है कि नहीं, आपको मैंने बताया था किस में आता है। ओके, तो आपको इसमें टिक करना है, ये राइट है और रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज नैरो। भारत का जो बीच का हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट है, वो पतला है, नैरो, संकरा है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। भारत एशिया के दक्षिणी पार्ट में स्थित है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको इसी में से कुछ क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे। द लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज सेम एवरीवेयर। दिस इज लैंड। ओके, कह रहे हैं लैंड और क्लाइमेट जो भारत का है वो पूरे भारत में एक जैसा है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आपको इनके आंसर्स अपने आप से फाइंड आउट करने हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ओके, तब तक आप इनको सॉल्व करें। टिल देन, ओके, बाय बाय।